नमस्कार स्टूडेंट, आज की आपकी इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। कल की जो क्लास थी अपन ने, ठीक है, तो कल की क्लास में अपन ने नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही के बारे में अपन ने पढ़ा था। आज की जो क्लास है इसमें अपन सहसयोजी आबंध में जो इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर है ना डिस्प्लेसमेंट यानी कि है ना विस्थापन करते हैं, तो उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सहसयोजी आबंध जो होता है ना, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन होता है। जब रासायनिक अभिक्रिया होती है, ठीक है, तो जो उसमें जो अभिकर्मक होता है उसके प्रभाव में क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है विस्थापित होते हैं। या हो सकता है उसी अणु से किसी दूसरे मतलब है ना परमाणु में चले जाए, या माने चले हो सकता है एक अणु से दूसरे अणु में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है विस्थापित हो जाता है ना। तो इनको अपन इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन या इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव बोलते हैं। तो ये सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन, एक होते हैं अस्थायी और एक होते हैं स्थायी। अस्थायी का मतलब होता है कि जब अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो जब इनकी आवश्यकता या जरूरत होती है तभी ये प्रभाव क्या है उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ये अणु में हमेशा है ना मौजूद नहीं होते हैं। जब किसी अणु के पास में कोई अभिकर्मक या रीजेंट आ जाता है तो ये क्या है, ये जो प्रभाव है वो इफेक्टिव होने लगता है। लेकिन जो स्थायी प्रभाव होते हैं ये अणु में हमेशा उत्पन्न हमेशा रहते हैं। जैसे प्रेरणिक प्रभाव है, अनुनाद या मेसोमेरिक प्रभाव और अतिसंयुग्म यानी कि हाइपर कंजुगेशन, ये क्या होते हैं, ये परमानेंट अणु में है ना उपस्थित रहते हैं। तो ये सारा इसका जो वर्गीकरण है, डिवाइडेशन है, ठीक है। इसके बाद अपन एक एक करके है ना जो जितने भी इम्पोर्टेंट आपके है ना जो प्रभाव हैं उसके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। और इसके अलावा ये भी पढ़ेंगे कि कौन से अणुओं में उत्पन्न होता है। और इसके अलावा इसका ऑर्डर भी अपन पढ़ेंगे कि मान के चलिए कुछ आपको मॉलिक्यूल ऐसे या अणु ऐसे मिलेंगे जिसमें दो या दो से अधिक प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। तो उस कंडीशन में उस अणु में कौन सा प्रभाव ज़्यादा होगा और कौन सा प्रभाव कम, यानी कि प्राथमिकता किसको देंगे अपन, है ना। तो उसका ऑर्डर भी अपन पढ़ेंगे, लेकिन वो पढ़ेंगे अपन लास्ट में, जब एक एक करके सभी जो प्रभाव है वो अपन समझ लेंगे और उसके बाद फिर अपन पढ़ेंगे कि इसका ऑर्डर क्या होगा। क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी अपन को मिलेंगे जिसमें दो या दो से अधिक प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। तो इसको मैं रेंज किए दे रहा हूँ और एक एक करके इन सभी के अपन प्रभाव और इनका जो पूरा डिटेल से है क्या होता है ये और कौन से अणुओं में ये उत्पन्न होता है वो अपन देखेंगे। तो सबसे पहला जो प्रभाव है वो है अपन का प्रेरणिक प्रभाव। इसके बारे में अपन पढ़ेंगे कि प्रेरणिक प्रभाव या इंग्लिश में बोलते हैं इसको इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। तो पहले इसकी अपन परिभाषा देख लेते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट आखिर होता क्या है। तो इसमें अपन लिखेंगे किसी कार्बनिक यौगिक किसी कार्बनिक यौगिक की किसी कार्बनिक यौगिक की कार्बन परमाणु की श्रृंखला में किसी कार्बनिक यौगिक की कार्बन परमाणु की श्रृंखला में कार्बन परमाणु की श्रृंखला में कार्बन परमाणु की श्रृंखला में कार्बन परमाणु से संलग्न कार्बन परमाणु से परमाणु से संलग्न कार्बन परमाणु से संलग्न भिन्न विद्युत ऋणात्मकता भिन्न विद्युत ऋणात्मकता भिन्न विद्युत ऋणात्मकता या इसी को बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले वाले परमाणु या समूह की उपस्थिति के कारण होने वाला इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन प्रेरणिक प्रभाव कहलाता है। होने वाला विस्थापन प्रेरणिक प्रभाव कहलाता है। ठीक है, ये क्या होता है? ये प्रेरणिक प्रभाव कहलाता है। इसका उदाहरण से द्वारा देखेंगे अपन कि क्या होता है इसमें। एग्जाम्पल में अपन एक मॉलिक्यूल लेते हैं, यह है N-ब्यूटाइल क्लोराइड। CH3 CH2 CH2Cl। ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये है N-ब्यूटाइल क्लोराइड। N-ब्यूटाइल क्लोराइड। तो अपन इसको स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, ताकि इसको प्रदर्शित अपन बहुत अच्छे तरीके से कर सकें। ठीक है, तो इसको इस तरीके से अपन दिखाएंगे। इसमें आप देखें, ये क्या है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। इसकी क्या होती है? विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होती है। जो कार्बन होता है, इसके साथ में जो कार्बन लगे हैं, इनकी विद्युत ऋणात्मकता कम होती है। ठीक है, तो वैसे भी हम पिछली क्लासों में आपको बता चुके हैं, जो आपका जो हैलोजन ग्रुप होता है या आवर्त सारणी का जो 17वें नंबर का जो ग्रुप होता है, उनकी विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। और उसी में जो फ्लोरीन होता है, उसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होती है। और विद्युत ऋणात्मकता का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन खींचने की शक्ति, कि कौन परमाणु कितनी है ना तेजी से या कितनी है ना पावर से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच सकता है। तो इसमें फ्लोरीन सबसे आगे होता है ना। पूरी आवर्त सारणी में जो फ्लोरीन होता है, उसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा होती है। तो इसमें क्या है, ये क्लोरीन जुड़ा हुआ है, इसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा होती है ना। तो ये क्या करेगा, इनके जो इलेक्ट्रॉन होता है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। ठीक है ना, अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचता है, तो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन घनत्व इस पे ज़्यादा हो जाता है। तो इस पे आ जाता है माइनस चार्ज। ठीक है, इस पे क्या आ जाता है? माइनस चार्ज आ जाता है। और ये जो माइनस चार्ज है बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत कम होता है, इसलिए इसको डेल से है ना इस तरीके से अपन इसको दिखाएंगे। और इसको नीचे लिख दें हम, इसको लिखेंगे अपन डेल, है ना, माइनस से। ठीक है, ये क्या है, ये पूरी तरीके से नहीं खींचता है, ऐसा लग रहा है कि मतलब इलेक्ट्रॉनों को क्या अपनी ओर खींच रहा है, तो इस पे माइनस चार्ज आता है। और इस पे इसका इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ठीक है, तो इसका खींचेगा तो इस पे आ जाएगा प्लस, इस तरीके का प्लस चार्ज आ रहा है। ठीक है, ये इसका जो इलेक्ट्रॉन है इस तरीके से यहाँ पे खींच रहा है, तो इसको अपन एक तीर के द्वारा दर्शाते हैं, ये इस तरीके से। ठीक है, इस वाले तीर से अपन इसको दर्शाएंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये तीर होता है, इस तीर के द्वारा अपन दर्शाते हैं।
और जैसे ये तीर दिख गया तो अपन को पता चल जाएगा कि इसमें इंडक्टिव इफेक्ट दिखा रहा है या प्रेरक प्रभाव इसमें दर्शा रहा है। ठीक है, इस पे आ गया प्लस। और इस पे क्या है, इसकी अपेक्षा इस पे जो प्रभाव होता है वो इसका कम होता है ना। ये क्या है, क्लोरीन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है ना, तो इस पे प्रभाव ज्यादा होता है इसकी अपेक्षा, है ना। तो इसमें जो प्रभाव है वो कम होता जाएगा। तो इस तरीके से इसको डबल डेल प्लस के द्वारा इसको दर्शाएंगे। ठीक है ना, इसको क्या डबल डेल के द्वारा इसको दर्शाते हैं अपन। इसी प्रकार इसमें और कम हो जाता है, इसका जो प्रभाव है इसमें और ज्यादा कम हो जाता है। तो इसमें अपन 3 डेल बनाएंगे और प्लस में इसमें प्लस बना देंगे। सामान्य तौर पर जो परमाणु मॉलिक्यूल है ना, तो उसमें कार्बन के 3 परमाणुओं तक ये प्रभाव देखा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, ये बहुत ज्यादा सूक्ष्म ना के बराबर हो जाता है। यदि आप लिखना चाहें तो लिखें, बाकी 3 कार्बन परमाणुओं तक ही ये प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है ना, इसका जो प्रभाव है वो 3 कार्बन परमाणुओं तक सीमित होता है। तो जो क्लोरीन की जो विद्युत ऋणात्मकता है वो कार्बन परमाणु की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। इसलिए जो क्लोरीन है और जो सी है, ये 2 बंध क्या ध्रुवीय हो जाते हैं। ठीक है ना, ये क्या है, ये ध्रुवीय बंध कहलाते हैं। इसी को बोलते हैं अपन ध्रुवीय बंध, ध्रुवीय बंध बन, है ना, हो जाते हैं। और ध्रुवीय का मतलब होता है एक पे पॉजिटिव एक पे माइनस, है ना। तो ध्रुवीय बंध इसके वजह से ध्रुवीय हो जाते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन पर क्या है ना, माइनस चार्ज आ जाता है इस पे। ठीक है ना, या इसको आंशिक, है ना, आंशिक धनावेश बोल सकते हैं। पूरा क्लियर नहीं है क्योंकि ये बॉन्ड अभी बना हुआ है ना, अलग नहीं हुआ है। अगर ये बॉन्ड अलग हो जाता तो इसमें पूरा माइनस और इसमें पूरा प्लस चार्ज आता, लेकिन ये क्या है, इससे जुड़ा हुआ है और केवल इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर ऐसा लग रहा है कि खींच रहा है। ठीक है, तो इसलिए इस पे आंशिक ऋणावेश और इन पे आंशिक धनावेश इस पे सबसे ज्यादा होता है, इसलिए इस पे एक डेल बना हुआ है। और क्या है, जैसे ही अपन इस साइड जाएंगे तो जो प्रेरक प्रभाव, जो इंडक्टिव प्रभाव है वो क्या है, कम होने लगता है मॉलिक्यूल में। इसलिए क्या है, ये जो डेल होता है या डेल्टा, इनकी संख्या अपन बढ़ाते जाते हैं, क्योंकि इससे पता चलता है कि यहाँ पे क्या है, इस क्लोरीन का जो प्रभाव है या जो इलेक्ट्रॉन खींचने का जो प्रभाव है वो कम हो रहा है ना। तो इसी को ही अपन इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। और इसको इस चिन्ह के द्वारा, जो तीर होता है इसके द्वारा इस इंडक्टिव इफेक्ट को दर्शाया जाता है। अब इसके बाद बात आती है इंडक्टिव इफेक्ट। ये 2 प्रकार के हो सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो कार्बन है, कहीं कहीं पे आप देखेंगे कि जो कार्बन परमाणु है, कहीं कहीं पे आप देखेंगे कि जो कार्बन परमाणु है उसकी विद्युत ऋणात्मकता, है ना, अन्य परमाणु की अपेक्षा कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। आप इस केस में देखोगे तो इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है और कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता कम होती है, इसलिए इस पे माइनस और इस पे प्लस चार्ज आ गया। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, मतलब ऐसे भी मॉलिक्यूल अपन को, है ना, मिल सकते हैं जिसमें, है ना, अन्य जो परमाणु है, कार्बन के साथ में कोई अन्य परमाणु जुड़ा है तो उसकी विद्युत ऋणात्मकता कम हो जाए और जो कार्बन परमाणु उसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा हो जाए, है ना। तो ऐसा भी हो सकता है। तो इसके आधार पर जो इंडक्टिव इफेक्ट है, जो प्रेरक प्रभाव है, वो भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो है माइनस आई, इसको आई से दर्शाते हैं। ठीक है ना, जो प्रेरक प्रभाव है उसको अपन आई से दर्शाते हैं। तो एक को बोलते हैं अपन प्लस आई और एक को बोलते हैं अपन माइनस आई, है ना। तो ये 2 प्रकार के प्रभाव इसमें देखने को मिलते हैं, है ना। तो अपन पहले देखेंगे अपन प्लस आई प्रभाव, प्लस आई इफेक्ट या प्लस आई प्रभाव, है ना। तो जो प्लस आई प्रभाव है वो अपन को कब देखने को मिलता है वो अपन इसमें देखेंगे, है ना। तो जिन परमाणु या समूह की विद्युत ऋणात्मकता कार्बन की अपेक्षा कम होती है, यदि मान चलो कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिनकी विद्युत ऋणात्मकता कार्बन परमाणु से क्या है, कम है। ठीक है, मान के चलिए यहाँ पे कोई और परमाणु जुड़ा है जिसमें कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ठीक है ना, और अन्य परमाणु में उसकी अगर मान चलो विद्युत ऋणात्मकता कम होती है, ठीक है ना। तो जिन परमाणु समूह की विद्युत ऋणात्मकता कार्बन की अपेक्षा कम होती है, तो इसमें लिख दो कार्बन की अपेक्षा कम होती है।
जो अन्य परमाणु होते हैं, कार्बन के साथ में जुड़े हुए अन्य परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता कार्बन परमाणु की अपेक्षा कम होती है, ठीक है। तो वो क्या है, प्लस आई प्रभाव डालते हैं, है ना। जो अन्य परमाणु कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है, यदि उसकी विद्युत ऋणात्मकता कार्बन परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता से कम हो जाती है तो वहां पे प्लस आई प्रभाव अपन को देखने को मिलता है। अब प्लस आई जो प्रभाव होता है वो अपन को उसमें देखने को मिलता है जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो एक तरह से मोटे तौर पर यदि इसको अपन को याद करना है तो जो CH3 वाला होता है, ठीक है ना, तो CH3 वाली जितनी ज्यादा वो संख्या होगी उसमें कार्बन परमाणु की, है ना, तो उसमें क्या होता है, प्लस आई प्रभाव उसमें अपन को देखने को मिलता है। तो इसमें अपन देखेंगे जैसे कि CH3 का होल थ्राइज CH3 का होल ट्वाइज CH3 C2H5 CH3, तो इसमें ये प्लस आई का ये घटता हुआ क्रम होता है, ठीक है, ये प्लस आई का घटता हुआ क्रम है ये वाला। तो इसमें अपन देख सकते हैं इसमें, है ना, इसके इस कार्बन से 3 CH3 लगे हुए हैं, ठीक है ना, इस कार्बन से 3 CH3 यानी कि इसमें CH3 की संख्या ज्यादा है, इसलिए इसमें प्लस आई ज्यादा होगा। इसमें, है ना, प्लस आई इसकी अपेक्षा इसमें कम हो जाता है क्योंकि ये कार्बन परमाणु इसमें कम हो गया, ठीक है ना। फिर इसमें होता है C2H5 में, है ना, इसको भी अपन को काउंट करना है, ठीक है। तो इसमें अपन देखेंगे 4 है, इसमें 3 है, इसमें 2 हो गए और इसमें 1 हो गया, है ना। तो इस तरीके से इसमें घटता रहता है, प्लस आई इसमें सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। एक तरह से कहा जाए ये 3 डिग्री हमने बता भी दिया है कि यदि एक कार्बन परमाणु से 3 अन्य कार्बन परमाणु जुड़े हों, ठीक है ना, एक कार्बन से 3 तो ये 3 डिग्री होता है। एक कार्बन से 2 कार्बन परमाणु जुड़े हैं, है ना, तो ये क्या होता है, ये 2 डिग्री होता है, ठीक है। और ये क्या है, ये 1 डिग्री, केवल एक ही है कार्बन, है ना, तो ये 1 डिग्री है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें ये प्लस आई प्रभाव, इसके बाद ये आ जाता है, इसके बाद जी, ठीक है। तो प्लस आई इसमें सबसे ज्यादा रहेगा। तो कहने का मतलब है याद करने के लिए आप याद कर सकते हैं जिसमें जितनी ज्यादा CH3 होगी वो उतना ही उसमें प्लस आई प्रभाव होता है। इसके अलावा और भी, है ना, मॉलिक्यूल हैं जो CH प्लस आई प्रभाव डालते हैं, जैसे O- और COO- और भी हैं। O- की कैटेगरी आगे आती है, O-, है ना, और फिर COO-, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये प्लस आई प्रभाव डालते हैं, ये इनकी कैटेगरी आगे आती है, ठीक है। तो ये तो केवल याद करने की ट्रिक है ना। बाकी कुछ ऐसे भी परमाणु है जिनमें CH3 नहीं होता है लेकिन फिर भी वो क्या है, प्लस आई प्रभाव डालते हैं। इसके बाद अपन देखेंगे माइनस आई प्रभाव, माइनस आई प्रभाव, माइनस आई प्रभाव।
तो इस प्रकार का जो प्रभाव है ना, जिन परमाणु समूह की विद्युत ऋणात्मक कार्बन की तुलना में अधिक होती है। तो इसमें क्या हो जाएगी, इसकी जो विद्युत ऋणात्मकता है वो कार्बन परमाणु की अपेक्षा अधिक हो जाती है। जो अन्य परमाणु है, ठीक है, अन्य परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अन्य परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता है ना, कार्बन की अपेक्षा अधिक होती है। कार्बन की अपेक्षा अधिक होती है, ठीक है। कार्बन की अपेक्षा यदि अधिक होती है ना, जो अन्य परमाणु जुड़ा हुआ है ना, और उस कंडीशन में क्या होता है, कार्बन परमाणु की जो विद्युत ऋणात्मकता है ना, तो कार्बन परमाणु की कम हो जाती है और जो अन्य जो परमाणु जुड़ा हुआ है उसकी क्या है, विद्युत ऋणात्मकता अधिक हो जाती है। तो उसमें माइनस आई प्रभाव देखने को मिलता है ना। तो कुछ मॉलिक्यूल है इसमें अपन देखेंगे, तो इसको याद करने के लिए सामान्यतः याद कर सकते हैं। इसमें अपन को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर देखना है, ठीक है ना, जिसमें क्या है, कार्बन परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम और जो अन्य परमाणु जुड़ा है उसके साथ में यदि उसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है तो वहां पे अपन को माइनस आई प्रभाव देखने को मिलता है। तो इसके एग्जाम्पल देखेंगे अपन, NH3 प्लस NO2, इसके एग्जाम्पल है NH3 प्लस NO2, NH3 प्लस NO2, SO2R Cl, SO2R Cn, तो इसके पहले है NR3, NR3 प्लस में, ठीक है। तो ये जो है ये माइनस आई प्रभाव डालते हैं। और भी है इसमें, COOH है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, COOH, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। इसके बाद है OROH, वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का घटता हुआ क्रम है, ठीक है। ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का घटता हुआ क्रम है, तो इसमें अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। ये है इसका घटता हुआ क्रम। OH में सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, ठीक है। तो एक इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव परमाणु होगा और इसमें क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। जो हैलोजन ग्रुप है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये माइनस आई प्रभाव डालते हैं। तो सामान्य तौर पर याद करने की जो ट्रिक है कि जहाँ पे CH3 अपन को देखने को मिले, जितनी ज्यादा CH3 होंगे उसमें उतना ही ज्यादा प्लस आई प्रभाव होगा। और माइनस आई प्रभाव में आपको देखना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी EN, ठीक है ना। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले परमाणु होंगे उसके साथ में जुड़े होंगे, है ना, तो उसमें क्या है, आपको है ना माइनस आई प्रभाव देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका जो प्रेरक प्रभाव है, जो इंडक्टिव इफेक्ट है, वो आपका कंप्लीट हो जाता है। जो प्रेरक प्रभाव है आपका, ये क्या है, ये कंप्लीट हो जाता है। और ऐसे जो जितने 4-5 प्रभाव है ना, तो एक एक करके उसको अपन डिटेल से, है ना, बहुत अच्छे तरीके से अपन देखेंगे। तो अगली क्लास में अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जो अगला होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव के बारे में, और उसके साथ में जो है ना दूसरा जो प्रभाव है ना, रिजोनेंस इफेक्ट या अनुनाद प्रभाव, या जिसको अपन, है ना, जिसको अपन क्या बोलते हैं, दूसरा नाम है उसका मेसोमेरिक प्रभाव, ठीक है। तो मेसोमेरिक प्रभाव है या जो अनुनाद प्रभाव है
उसको पढ़ने के पहले अपन को अनुनाद को समझना होगा, ठीक है ना। तो कल अपन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव छोटा सा टॉपिक है या छोटा सा है ना है उसके बारे में, तो वो अपन पढ़ लेंगे। और उसी के साथ में जो अनुनाद प्रभाव है, तो अनुनाद प्रभाव को पढ़ने से पहले अपन अनुनाद को समझेंगे कि अनुनाद क्या होता है ना, जिसको इंग्लिश में अपन रिजोनेंस बोलते हैं। तो वो अपन उसके बारे में पढ़ेंगे। जब अनुनाद के बारे में अपन अच्छे से समझ जाएंगे तब उसके बाद अपन अनुनाद प्रभाव पढ़ेंगे, है ना। तो ये कल 2 चीज़ें अपन कंप्लीट कर लेंगे। तो जो आज की क्लास है वो अपनी यहीं पे समाप्त होती है, और कल की क्लास में अपन कुछ और चीज़ें है ना ये देखेंगे। तो इसी प्रकार से हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। नमस्कार।